हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माही। कैसे हो आप सब? वेल, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड एक्साइटिंग होने जा रहा है बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर सिंगापुर की 5 डेज़ आइटनरी विथ यू गाइज, जिससे आपकी जो नेक्स्ट सिंगापुर जो ट्रैवल ट्रिप है वो थोड़ी सी एक्साइटिंग होगी एंड आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी कि फ़्लाइट्स की क्या कॉस्ट होती है, वीज़ा का कितना लगता है, होटल्स एंड ऑल, एंड कहाँ से क्या क्या बुक करना चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगे एंड इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा बिकॉज छोटी सी से छोटी डिटेल मैं आज शेयर करने जा रही हूँ 5 डेज़ के हिसाब से। वेल, अगर आपको सिंगापुर थोड़ा बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो मिनिमम 5 डेज़ तो चाहिए, अदरवाइज़ तो यू कैन एक्सटेंड आप जितना चाहो, बट 5 डेज़ के हिसाब से आई एम गोइंग टू शेयर। एंड अगर आप आप टाइट बजट में हो या फिर आपके पास टाइम कम है तो उसके हिसाब से भी मैं पॉपुलर अट्रैक्शंस जो आपको कवर करने चाहिए वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्टिंग ऑफ सबसे पहले फ़्लाइट से। वेल, ये जो फ़्लाइट्स की मैं जो बता रही हूँ ये मैं कोलकाता से बता रही हूँ क्योंकि हम ऑब्वियसली कलकत्ता से ही गए थे। तो उसके हिसाब से जितनी भी फ़्लाइट्स कोलकाता से होती है वो मॉर्निंग में ही लैंड करती है। तो जो कोलकाता से जा रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा हेल्पफुल होने जा रहा है। एंड सबसे पहले प्राइस की बात करें तो 12,000 या 11 to 12,000 के बीच में पर पर्सन सिंगापुर की फ़्लाइट जो है वो बुक होती है। एंड हमने जो भी फ़्लाइट्स है होटल्स है हमने मेक माई ट्रिप से बुक किए हैं। एंड सिंगापुर की फ़्लाइट आपको 7,000 या 6,000 में भी मिल जाएगी, बट आपको ज़रूर चेक करना है उसके डिटेल्स में जाके, क्योंकि अगर आप 7,000 की फ़्लाइट बुक कर रहे हो तो उसमें जो है सिर्फ हैंड बैगेज इंक्लूडेड होता है, आपका लगेज इंक्लूडेड नहीं होता है। तो कम प्राइस देख के एक्साइटेड मत हो जाइएगा क्योंकि उसमें लगेज है ही नहीं। तो इसीलिए जो 12,000 या 13,000 की जो प्रॉपर सिंगापुर की फ़्लाइट होती है वो उतनी ही कॉस्ट करती है डिपेंडिंग अपॉन सीजन्स एंड ऑल। तो हम तो बस अभी जुलाई में ही जाकर आए हैं। तो कोलकाता से 8:20 की रात की फ़्लाइट होती है एंड वो सुबह सिंगापुर मॉर्निंग लैंड करती है 3:30-4 बजे। एंड सबसे बड़ी दिक्कत सिंगापुर की होटल टाइमिंग की ये है कि 3 बजे 3 PM जो है वो चेक इन टाइम होता है। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप सुबह 4:30 बजे तो आप पहुंच जाते हो, लेकिन आपने जो होटल बुक की है उसका चेक इन टाइम के हिसाब से आपको एक रिस्क होता है कि आपको वो लोग अर्ली चेक इन देंगे कि नहीं। डिस्पाइट अगर आप होटल में कॉल भी करो तब भी ऑब्वियसली यू हैव टू वेट फॉर द गेस्ट टू एग्जिट, राइट। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक बजट होटल 6-7 घंटे के लिए सुबह के लिए आप एडवांस में बुक करके जाइए, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक रिस्की पॉइंट में रहोगे। आप 6-7 घंटा ट्रैवल करने के बाद आप आप जस्ट बैठ नहीं सकते हो, यू नीड टू स्लीप। तो हमने रिस्क ली थी, तो हमने फिर इंस्टेंट हमें एक होटल बुक करनी ही पड़ी क्योंकि हम सुबह 4:30-5 बजे होटल पहुँचे। एंड उसके बाद एक बजट होटल हमने बुक की जो हमारे होटल के पास ही थी। एंड जो हमारा जो मेन होटल था दैट वाज हॉलीडे इन एक्सप्रेस सेरेंगून में, जो कि लिटिल इंडिया में सिचुएटेड है सिंगापुर में। तो बहुत ही एकदम एक हब इलाका है वो, तो इसीलिए हमने वो चूज़ किया। बट उसका चेक इन टाइम ही 3 PM था, तो उसके बगल में एक बजट होटल है, सो वी स्टेड देयर। फिर जब हम 3 बजे हम जब अपने होटल में आए देन एवरीथिंग वेंट राइट ऑब्वियसली, बिकॉज होटल के मामले में मैं आपको बताऊंगी जो सिंगापुर इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ होटल, क्योंकि आप अगर 5-6 हज़ार में अगर आप होटल बुक कर रहे हो तो रूम्स आपको बहुत छोटे मिलेंगे। जस्ट एक बेड है एंड बस आगे वॉल है एंड बहुत ही छोटे वॉशरूम्स मिलेंगे। बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा टाइट बजट में हो तब आप हॉस्टल या कैप्सूल्स या फिर 5-6,000 के रूम्स के लिए आप जा सकते हो। बट अगर आपको एक अच्छा स्टे, थोड़ा अच्छा स्टे चाहिए देन मिनिमम आपको 10,000 स्पेंड करने ही होंगे, जिसमें आपको अच्छे होटल्स आपको मिलने स्टार्ट होंगे। सो ये मैंने देखा सिंगापुर में। तो हमारा जो होटल था हॉलीडे इन एक्सप्रेस सेरेंगून में, तो दैट कॉस्टेड 10,000 पर डे। तो मुझे वही सबसे बेस्ट लगा एज़ पर आ बजट, क्योंकि फिर 5-6,000 का जो होटल का था रूम दैट वाज जस्ट मीन्स वेरी वेरी बैड।
सो वेरी बैड एक्सपीरियंस वॉज दैट। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि आप अपना होटल जो है वो पहले से बुक करके रखें, सो दैट आपको कंफर्ट हो। प्राइस में भी आपको थोड़ा बहुत कंसिडरेशन मिल सकता है, बट दैट डिपेंड्स अगेन। तो होटल के बाद अब आते हैं हम लोग वीज़ा पे। तो कोलकाता से जो सिंगापुर का जो वीज़ा है दैट कॉस्ट 3500 पर पर्सन, एंड वीज़ा आने में 1-1.5 हफ्ता आराम से लग जाता है। तो उसके बाद लाइक हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे होटल में तो 3 बज गया था ऑब्वियसली चेक इन करते करते। तो दैट डे हमारा जो डे 1 का जो आइटिनरी था, सबसे बेस्ट हमें लगा गार्डन्स बाय द बे जाना। तो गार्डन्स बाय द बे लाइक हम लोग शाम 4 बजे ही निकल गए थे वहाँ से। तो एज ऑब्वियसली हमारे पास टाइम नहीं था कि हम पूरा डे एक्सप्लोर करें, तो वी वेंट फॉर गार्डन्स बाय द बे। एंड गार्डन्स बाय द बे की जो टिकट्स है वो हमने क्लूक से, लाइक हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ जो हमने की है हमने सब कुछ क्लूक से बुक किया था। गार्डन्स बाय द बे की जो टिकट प्राइस थी दैट कॉस्ट 1700 पर पर्सन, एंड वो भी डिपेंड होती है क्लूक से। एंड क्लूक में आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक क्लूक का पास आता है जिसमें 3-4 अट्रैक्शंस जो है वो कवर्ड रहते हैं। अब 3-4 अट्रैक्शंस में कवर्ड रहने से क्या है ना कि एक कंसोलिडेटेड अमाउंट हो जाता है, तो आपका प्राइस कम हो जाता है। एंड वही अगर आप सिंगल बुक करोगे तो वो कॉस्टली होता है। तो हम लोग जब दुबई गए थे वी बुकड एवरीथिंग फ्रॉम गेट योर गाइड, बट क्लूक कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा लाइक सस्ता पड़ता है गेट योर गाइड से, तो वही मैं आपको रेकमेंड करूँगी। तो गार्डन्स बाय द बे की जो टिकट प्राइस तो मैंने आपको बता दी 1700 पर पर्सन। उसके बाद लाइक हम लोग जब गार्डन्स बाय द बे गए, लाइक इट इज़ ट्रूली अ हॉर्टिकल्चरल पैराडाइज गाइज। वो इतना सुंदर है अपने आप में, इतना अच्छा लगता है। वहाँ पे क्लाउड फॉरेस्ट था, वहाँ पे फ्लावर डोम था, और फिर वहाँ पे बहुत सारी एक शो होता है, वहाँ पे लाइट्स का शो होता है, वो भी बहुत सुंदर लगता है। तो गार्डन्स बाय द बे आपको जो अंदर में जो है वो घूमने में ही आपको 2 घंटे आराम से लग जाएंगे, क्योंकि आप फ़ोटोज़ वोटोज़ लोगे, एक्सप्लोर करोगे एंड ऑल। उसके बाद ही लाइक वहाँ का जो वॉक इन एरिया जो है ना, जहाँ पे वो मैंग्रोव ट्रीज़ है और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से वहाँ पे बैठ सकते हो। तो उन मैंग्रोव ट्रीज़ में ही एक लाइट एंड साउंड शो होता है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एक 7:40 का शो होता है, एक 8:40 का शो होता है, 15 मिनट्स का लाइट एंड साउंड शो होता है। तो आप ट्राई करें कि आप 15-20 मिनट पहले ही जाके वहाँ पे बैठ जाए, क्योंकि सब सीट ऑक्यूपाई करके बैठ जाते हैं। एंड लिटरली पीपल like lie down to just experience the beautiful thing, and gardens by the bay like अपने आप में ही बहुत ही खूबसूरत चीज़ एक्सपीरियंस करने की। यू विल नॉट फील कि आप वहाँ से वापस आओ। तो लाइट एंड साउंड शो आपको डेफिनेटली एक्सपीरियंस करना ही चाहिए वहाँ पे, तभी आपका ये जो है गार्डन्स बाय द बे का ये कंप्लीट होगा। तो ये थी हमारी डे 1 की आइटिनरी, क्योंकि हमारे पास इतना ही टाइम था। अब मूव ऑन करते हैं हमारी डे 2 आइटिनरी की तरफ। उसके बाद जो हमारा डे 2 का आइटिनरी है, लाइक हम जब उठे सो उस दिन हमने सोचा कि हम स्पीड बोट के लिए जाएंगे, बट प्रॉब्लम ये हुई कि स्पीड बोट जो है वो 6-7 डेज़ के लिए ऑलरेडी बुक हो जाती है। तो हमने ये जो है एडवांस में बुक नहीं की थी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप स्पीड बोट राइड के लिए या फिर किसी भी एक्टिविटी के लिए आप जा रहे हैं, आप अपने ट्रिप से 6-7 डेज़ पहले ही अपनी सारी एक्टिविटीज़ आप बुक कर लीजिए, क्योंकि वी कुडंट गो फॉर द स्पीड बोट राइड एट ऑल, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ बुक हो चुका था एंड ऑन द काउंटर तो टिकट्स मिलती ही नहीं है। तो उस दिन का डे थोड़ा सा डिली डैली हो गया था, बट फिर उसके बाद हमने सोचा कि हम रिवर क्रूज़ के लिए जाएंगे। तो रिवर क्रूज़ जो होता है, एक होता है कि वो लाइक पूरा वो डेक वाला जो होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो हमने नॉर्मल वाला किया था। तो उसका आपका पड़ता है पर पर्सन 1300 करके। एंड लाइक वो जो है सिंगापुर का आपको पूरा व्यू देता है, लाइक गोइंग थ्रू द रिवर। अब जैसे सिंगापुर के जो मेन अट्रैक्शंस हैं, जैसे मर्लियन हो गए, उसके बाद रिवर साइड कैफ़ेज़ हो गए, सिंगापुर फ्लायर हो गया, तो ये सब जो अट्रैक्शंस हैं आराम से आपको देखने को मिलेगा। एंड म्यूज़ियम ऑफ आर्ट हो गया, तो सब कुछ एक रिवर के थ्रू, लाइक जैसे दुबई में होता है वैसे ही यहाँ पे आपको लाइक आप अच्छे से वो राइड का मज़ा ले सकते हो। एंड उसके बाद ये 40 to 45 मिनट्स की राइड होती है, सो दैट इज़ लाइक यू कैन एन्जॉय लिटरली। तो बहुत अच्छा लगा हमें, लाइक सब कुछ अच्छे से देखने को मिल गया लाइक। एंड उसके बाद लाइक रिवर क्रूज़ कंप्लीट करने के बाद
उस दिन हमने सोचा कि हम थोड़ी सी लोकल शॉपिंग करेंगे। अब ये वाली जो चीज़ है ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप लाइक अगर आप टाइट प्लान में हो कि अगर आप को बहुत ही कम जगह लाइक मेन अट्रैक्शंस एक्सप्लोर करने हैं एंड लोकल शॉपिंग का बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आप ये बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। बट हमने सोचा कि हम मुस्तफ़ा मार्केट जो है या सिटी स्क्वायर मॉल है वो हम एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा, जो कि लिटिल इंडिया में ही सिचुएटेड है, तो हमने ये थोड़ा एक्सप्लोर किया। एंड मुस्तफ़ा मार्केट के पास में आपको लाइक बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। जैसे सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊंगी लाइक जहाँ पे हमने खाया दैट वाज कैलाश पर्वत। तो ये रेस्टोरेंट मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करना चाहूँगी। बट ऐसे लाइन से सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, यू विल गेट साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाट, स्वीट्स, एवरीथिंग। तो खाने पीने की वेजिटेरियंस के लिए वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एंड हमारे होटल से इट वाज जस्ट 6 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। एंड ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऑब्वियसली यू गेट बसेज, टैक्सीज़ एंड MRT जो है, बट हमने MRT उतनी ऑप्ट नहीं की। तो टैक्सी सर्विस जो मैं आपको बताऊंगी वहाँ पे 2 चलती है, एक है ग्रैब एंड एक है कोजेक। तो हमने लाइक ज़्यादातर बुकिंग्स ग्रैब से ही की थी, बट ये दोनों ही ऐप्स अच्छे हैं, तो आप आराम से आप टैक्सी बुक कर सकते हो। लाइक इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। एंड MRT और जो कैब का जो रेट्स था लाइक ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सो वी ऑप्टेड फॉर कैब ओनली। तो जो हमारा डे 2 का आइटिनरी था लाइक बहुत ही ईजी गोइंग था, क्योंकि हमें अपने आप को उतना थकाना नहीं था, क्योंकि नेक्स्ट डे ऑलरेडी यूनिवर्सल स्टूडियो थे। तो इसीलिए हमारा डे 2 वेंट ऑन टू रिवर क्रूज़ एंड लोकल शॉपिंग या लोकल चीज़ें एक्सप्लोर करने में चला गया। अब कमिंग टू आवर डे 3 आइटिनरी। अब जो हमारा डे 3 का आइटिनरी है वो तो एक्साइटिंग होगा ही, क्योंकि वी आर गोइंग टू यूनिवर्सल स्टूडियोज, द मोस्ट फैंटासाइजिंग प्लेस इन सिंगापुर। क्योंकि वी आर गोइंग टू यूनिवर्सल स्टूडियोज़। अब यूनिवर्सल स्टूडियो जो है वो सेंटोसा में है। अब सेंटोसा के लिए आपको एक्सप्लोर करने के लिए 2 से 3 दिन चाहिए। लाइक अगर आपको खूब इन्जॉय करना है तो सेंटोसा इज़ जस्ट वाव। तो सेंटोसा में लाइक और जो दूसरी चीज़ क्या है वो मैं आपको बताऊंगी जो डे 4 में है। बट यूनिवर्सल स्टूडियो में तो आपका जो पूरा दिन लग जाएगा, तो इट इज़ जस्ट वाव। एंड इसकी जो टिकट प्राइस है ये 5000 पर पर्सन है, ये भी फ्लूक से आप बुक कर लीजिएगा। एंड यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए जो कुछ पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो 11 बजे से लेके 6 बजे तक खुला रहता है। एंड आप ऐसे टाइम पे जाओ लाइक ट्राई टू रीच बाय 10:30 देर या 10:15 to 10:30, क्योंकि वहाँ जाने में टिकट्स लेने में या मतलब इवन अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो आपको फिज़िकल टिकट्स लेनी ही होती है, तो उसमें थोड़ा टाइम चला जाता है। एंड वहाँ इतनी भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, लाइक अगर आपको क्यू से बचना है तो या तो आप लाइक टाइम पर चले जाए, 11 बजे आप एकदम पहुँच ही जाए लाइक किसी भी राइड के अंदर, या फिर आप एक एक्सप्रेस पास ले लें। क्लूक में एक एक्सप्रेस पास अवेलेबल है जिससे स्किप द लाइन जो जिसे हम बोलते हैं, तो उससे आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मर्स की जो राइड होती है हम लाइक वो करने जा रहे थे, हम 1.5-2 घंटा हम उस लाइन में खड़े रहे, बट उसके बाद पता चला कि कुछ टेक्निकल इशू हो गया है एंड लाइक ऑब्वियसली वी हैड टू बैक आउट। बट इतनी ज़्यादा लाइन थी, लाइक आई वुड सजेस्ट कि आप एक्सप्रेस पास ले ही लें। बट अगर आप सपोज़ आप बजट में हैं एंड अगर आपको नहीं लेना है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि यूनिवर्सल स्टूडियो में जो और भी सारी जो चीज़ें हैं जैसे द लॉस्ट वर्ल्ड जो जुरासिक पार्क हो गया, उसके बाद हॉलीवुड एंड मतलब न्यूयॉर्क बोल के एंशिएंट सिटी, ये सब जो प्लेसेस है आप थोड़ा एक्सप्लोर कर लें। एंड राइड्स के लिए आप 3:30-4 बजे तक जाए, क्योंकि तब तक पूरा खाली हो चुका होता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी। एंड वहाँ पे बहुत ही क्यूट सा एक द मिल्क बार था जिसमें द किटन्स जो है वो डांस करती है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है उसमें। एंड बहुत क्यूट राइड्स है गाइस वहाँ पे, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट। एंड यही मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 3-3:30-4 बजे आप राइड्स के लिए जाएँ एंड बाकी सारी चीज़ों में आप फ़ोटोज़ ले एक्सप्लोर करें, जो भी करना है आप करें। तो दिस आई वुड सजेस्ट। एंड यहाँ पे पूरा दिन आपका आराम से चला जाएगा। लाइक अगर मेरे पास और 4-5 दिन होता मैं डेली यूनिवर्सल स्टूडियो जाती। सो इट इज़ जस्ट अ हेल राइड ऑफ एन एक्सपीरियंस गाइज। इट इज़ द क्यूटेस्ट प्लेस इन सिंगापुर। एंड येस, मिनियंस लैंड भी खुलने जा रहा है यूनिवर्सल स्टूडियो में 2024 में, तो लेट्स सी। तो ये तो था हमारा डे 3 का आइटिनरी। अब जाते हैं डे 4 के आइटिनरी की तरफ।
अब डे 4 का जो आइटनरी है ये भी सेंटोसा में ही है, जहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर एंड एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है। अब इसमें आता है आपका केबल कार राइड, ल्यूज कार राइड एंड उसके बाद आता है हेलिक्स, स्काई हेलिक्स। तो केबल कार की जो प्राइस है दैट कॉस्ट, राउंड ट्रिप की जो कॉस्ट है दैट इज़ 1700 to 1800 पर पर्सन। ये भी आप क्लूब से आराम से बुक कर लीजिए। तो हमने वैसे ही किया था। उसके बाद हम गए थे ल्यूज स्काई राइड में। अब इसका जो है ये पैकेज होता है। ल्यूज एक बाइक राइड होती है, ल्यूज स्काई राइड जो होती है वो मतलब अब जैसे केबल कार होता है ना, तो ल्यूज स्काई राइड में ओपन चेयर होता है जिसमें आपके पैर जो है एकदम हवा में होंगे, आपको हाइट पे लेके जाएंगे एंड उसके बाद एक हल्की सी बहुत इजी वाली राइड होगी एंड उसके बाद स्काई हेलिक्स। तो ये 3 का पैकेज होता है एंड ल्यूज स्काई राइड आप 3 राउंड कर सकते हैं या 5 राउंड या अनलिमिटेड भी होता है। तो हमने 3 राउंड्स किए थे जिसका पड़ा था 2800 पर पर्सन। पहले हमने ल्यूज की, फिर स्काई राइड की, फिर ल्यूज की, फिर स्काई राइड की, ऐसे करके 3 बारी हमने की। एंड पैकेजेस बहुत सारे अवेलेबल है, तो वो डिपेंड करते हैं कि आप 5 करो, अनलिमिटेड करो, जो भी करो। एंड इसी पैकेज में स्काई हेलिक्स इंक्लूडेड था, जिसे हम बोलते हैं डाइन इन द स्काई। वेल यहाँ पे डिनर विनर कुछ नहीं था, बट एक अलग ही एक्सपीरियंस है ताकि आपको सेंटोसा का एक अच्छा सा व्यू मिल पाए। तो आप जब ल्यूज स्काई राइड ख़त्म करके हम जब स्काई हेलिक्स की ओर गए तो हमें एक ड्रिंक चूज़ करनी होती है अपनी, ताकि हम जब ऊपर स्काई हेलिक्स में जाए तो वो ड्रिंक हम इंजॉय कर पाए। तो 10 to 12 मिनट्स की वहाँ पे एक राइड होती है, मतलब वो स्टे होता है, आपको ऊपर लेके जाते हैं। तो 360 डिग्री वो रोटेट करता है, सो दैट एंड बहुत अच्छा व्यू आता है, कि आप अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहे हो, व्यू देख रहे हो, यू आर हैविंग द टाइम ऑफ योर लाइफ। तो स्काई हेलिक्स पे आपको ज़रूर करना चाहिए। वेल ये चीज़ डाइन इन द स्काई दुबई में भी था, बट देयर वी स्किप्ड, बट दिस इज़ जनरली इंक्लूडेड इन सब एक्टिविटीज़ में, तो आपको जाना ही चाहिए। उसके बाद स्काई हेलिक्स कंप्लीट करने के बाद मैं आपको ये मेंशन कर दूँ, जहाँ पे ये जो चीज़ है यहाँ पे खाने पीने के भी बहुत ऑप्शंस हैं। यहाँ पे कैलाश पर्वत भी है जो मैंने आपको रेकमेंड किया, तो कोई दिक्कत ऐसे नहीं आएगी, वेजिटेरियन फूड इज़ अवेलेबल। तो अब ये कंप्लीट करने के बाद वहाँ से आपको एक बस राइड, आपको बस से बीच स्टेशन जाना होता है, जहाँ पे यू हैव 3 बीचेस। सेंटोसा बीच होती है, सिलोसो बीच होती है एंड और एक कोई बीच थी। सो वी वेंट टू सेंटोसा बीच ओनली, तो वो मुझे थोड़ा छोटा लगा। सिलोसा बीच थोड़ा सा बहुत ही वो काफ़ी वाइड स्प्रेड लगा मुझे। तो आप बीचेस एक्सप्लोर कर सकते हो एंड वहीं पे बीच स्टेशन पे ही एक सेंट्रल बीच बाज़ार है जो बहुत ही कलरफुल एंड वाइब्रेंट प्लेस है, जहाँ पे यू हैव योर म्यूज़िकल फाउंटेन शो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर उसके बाद एक विंग्स ऑफ टाइम शो आता है, दैट इज़ जस्ट मैंडेटरी टू गो गाइज, इट इज़ सो प्रिटी। उसके बाद वहाँ पे आई फ्लाई भी है जो कि एक इंडोर स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस होता है, तो वो तो हमने नहीं किया। बट जो म्यूज़िकल फाउंटेन शो है वो 6:30 बजे से स्टार्ट होता है, तो वो आप कभी भी जा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो अपने आप में एक शो है। फिर विंग्स ऑफ टाइम जो है उसका 2 शोज़ होता है, एक 7:40 एक 8:40 का शो है, 10 to 15 मिनट्स का शो होता है। एंड इसकी जो टिकट है वो भी आप क्लूब से बुक करो, बट ये ओपन डेटेड होती है। तो मेक श्योर कि आप जो भी बुक कर रहे हो ना, आप स्लॉट बुक कर लो, और अगर नहीं करते हो तो आपको टिकट काउंटर से वो करना ही पड़ता है। सो यू कैन गो ईदर वेज राउंड, या तो आप ऑनलाइन तो आपको बुक करना ही है एंड स्लॉट आप आके आप बुक कर सकते हो। एंड विंग्स ऑफ टाइम का जो कॉस्ट है दैट इज़ 1050 to 1060 पर पर्सन। एंड ये बहुत अच्छा शो है गाइस, आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड ब्लॉग भी मैंने बनाया है डे 4 सिंगापुर का, तो आप वो ब्लॉग जाके देखिए। बट होता है ना कि आप कैमरा में सब कुछ आप देखते हो ना, आपको वो आप जब तक आप खुद अपनी आंखों से नहीं देखोगे आपको वो फील नहीं आएगा, बट स्टिल यू कैन हैव एन ओवरव्यू ऑफ दैट। तो विंग्स ऑफ टाइम शो वॉज वेरी वेरी नाइस एंड बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो ये था हमारा डे 4 का आइटिनरी। तो पूरा दिन हमारा सेंटोसा में चला गया। तो सेंटोसा के लिए आई एम जस्ट टेलिंग 2 to 3 डेज़ मीन्स वो भी कम पड़ते हैं। यू वांट कि आप मोर राइड्स करें, बहुत और इन्जॉय करें, ऐसा लगता है, बट ऑब्वियसली यू आर ऑन अ बजट एंड डेज आर लिमिटेड।
तो डे 4 हमारा जो कंप्लीट हुआ, उसके बाद डे 5 को हमारी बोर्डिंग थी, वो भी रात में लाइक मतलब सुबह 4 बजे थी मतलब। तो डे 5 जो था वो हमारा पूरा दिन था। तो उस दिन हमने सोचा ऑब्वियसली कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें फ़्लाइट बोर्ड करनी थी। तो हमने सोचा कि हम चाइना टाउन एक्सप्लोर करेंगे। तो चाइना टाउन ऐसा लगता है कि वो पूरा का पूरा चाइना है क्योंकि इट इज़ वेरी मच वाइड स्प्रेड, बहुत ही बड़ा है अपने आप में। तो वहाँ पे हिंदू टेम्पल्स भी है, बुद्धिस्ट टेम्पल्स भी है जो थोड़ा बहुत आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो सब एक्सप्लोर करने के बाद हम फिर लाइक 2-3 घंटे बाद हम गए द आइकॉनिक मर्लियन सिंगापुर, लाइक जो मर्लियन जो पार्क है वहाँ पे हम लोग गए। तो अब वहाँ पे आपको मरीना बे सैंड्स, लाइक वहाँ का व्यू आपको अच्छा मिल जाता है। एंड लाइक अगर आपको नाइट लाइफ एक्सप्लोर करनी है तो क्लार्क क्वे बोल के सिंगापुर में एक जगह है, तो आप वहाँ ज़रूर जाइए। बट हमें उतना टाइम नहीं मिला कि हम नाइट लाइफ एक्सप्लोर करें, सो आई एम जस्ट सजेस्टिंग टू यू गाइज। अब मर्लियन बे जो ये सब जो है, ये सब बे फ्रंट एरियाज़ में है। प्लस इफ़ यू वांट, बहुत जन लाइक मरीना बे सैंड्स के ऑब्जर्वेशन डेक में जाते हैं सो दैट सिंगापुर का पूरा व्यू मिल जाए, बट हम लोग नहीं गए थे। तो वी जस्ट वेंट टू द फेमस मर्लियन स्टैचू जिसका बॉडी है फिश का एंड हेड ऑफ अ लायन ऑब्वियसली। तो वहाँ पे फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक की, सो दैट इज़ ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप आराम से अपना खा पी सकते हैं कुछ भी। तो ये हमारा डे 5 का इतना ही था। बट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने स्किप की क्योंकि हमने ये सब दुबई में ऑलरेडी की थी। बट इफ़ यू गाइज वांट यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दैट इज़ नाइट सफारी, सिंगापुर ज़ू एंड उसके बाद आप एक वाटर पार्क है, आप वहाँ जा सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा और एक्साइटमेंट चाहिए। आप म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम जा सकते हैं या फिर आप आर्ट एंड साइंस म्यूज़ियम भी जा सकते हैं एंड मरीना बे सैंड्स का ऑब्जर्वेशन डेक। तो अब नाइट सफारी एंड ज़ू हमें नहीं जाना था क्योंकि हमने बर्ड पैराडाइज ऑलरेडी दुबई में कवर की थी, सो वी डिडंट वांट टू गो देयर एंड हमें कोई सेंस नहीं लगा जाने का। उसके बाद सी एक्वेरियम है, तो वो सब चीज़ें आप जा सकते हैं। हमें म्यूज़ियम में इंटरेस्ट नहीं था तो हम नहीं गए। हमारा मेन मोटिव था यूनिवर्सल स्टूडियो, सेंटोसा एंड थोड़ी सी लोकल शॉपिंग। तो हमने अपनी आइटिनरी इस हिसाब से प्लान की है। अगर आप मान लीजिए आप सिर्फ 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए जा रहे हो तो आप 2 दिन सेंटोसा के लिए रखो, 1 दिन आप जैसे मरीना जो बे फ्रंट है उसके लिए रख लो, 1 दिन आप लोकल शॉपिंग के लिए रख लो। तो वैसे आपका जो डेज़ है वो सेग्रीगेट हो जाएगा। तो ये थी हमारी पूरी 5 डेज़ की आइटिनरी जो मैंने आपसे शेयर की। सब कुछ प्राइसेस मैंने आपको डिस्क्लोज़ की है, प्लस लाइक क्लूक भी मतलब जो ऐप है, हमारा होटल है, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और भी आगे बहुत सारे ट्रैवल व्लॉग्स आएंगे एंड आई होप दैट यू गाइज एंजॉय। टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।